हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक घर में आए हैं। इस घर में क्या है कि लाइटें जितनी भी लगी हैं सभी लाइटों में फ्लक्चुएशन हो रहा था। हल्की सी डिमडिमाहट हो रही थी। तो हमको ये पता करना था आखिर ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है। तो लाइट भी प्रॉपर आ रही थी, सब कुछ प्रॉपर ठीक था, सब कुछ वर्क भी कर रहा था। तो हमको ये पता करना था कि आखिर जो है ये फ्लक्चुएशन हो कहाँ से रहा है। तो हम क्या किए, हमने मेन बोर्ड खोला। पहले हमने जो है मेन जो है बंद कर दिया। फिर हमने देखा कि देखते हैं कि मेन लाइन से है या इन्वर्टर पे तो फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन जब हम मेन लाइन बंद कर दिए तो इन्वर्टर मोड पे जब हमारी पूरी लाइटें चलने लगी तो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं था। तो फिर हाँ, कुछ हमारे समझ में आया, हो सकता है कि इन्वर्टर के पास से हो। तो फिर हम लाइट को चालू कर दिए, क्योंकि हमको जो लग रहा था कि इन्वर्टर से जो पॉइंट है वो हल्का सा फ्लक्चुएशन डिमडिमाहट कर रहे हैं। फिर हम जीने पे इन्वर्टर रखा था, यानी छत के ऊपर। तो हम जो है जीने पे चढ़ के जब हम इन्वर्टर के पास पहुंचते हैं तो फिर हम क्या किए कि इन्वर्टर को चेक करने लगे। क्योंकि जो भी लाइटें जब हमने नोटिस किया तो हमको पता चला कि जो भी लाइटें इन्वर्टर से हैं सिर्फ वही जो है फ्लक्चुएशन कर रही हैं, उसी से डिमडिमाहट है। तो कहीं ना कहीं इन्वर्टर के ही किसी पॉइंट में स्पार्किंग हो रही है, इसी वजह से ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो फिर हम क्या किए, हम इन्वर्टर को बंद चालू करके ये इधर उधर सब कुछ देख रहे थे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारे दिमाग में आया, लाइए हम फ्यूज को जो है चेक करते हैं, कहीं पीछे से फ्यूज जो है जल तो नहीं रहा। कभी कभी पीछे से फ्यूज जो है स्पार्क करके जलने लगता है, तो उस वजह से भी स्पार्किंग आती है। तो फ्यूज अगर जलेगा तो स्पार्किंग के अलावा भी इन्वर्टर बंद चालू आवाज़ भी आएगी, बंद चालू भी होगा, आवाज़ भी आएगी। फ्यूज ब्लो का भी इंडिकेटर होगा। तो लेकिन जब हम फ्यूज को बाहर निकाले तो फ्यूज हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम स्मूथली, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी। देखिए, हम इन्वर्टर से फ्यूज निकालनी है तो फ्यूज ब्लो का इंडिकेटर आ रहा है। इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट हो तो इन्वर्टर में जो होता है वो ऑप्शन होते हैं फ्यूज ब्लो, लेकिन फ्यूज हमारा पूरी बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल ओके था। तो फ्यूज में हमको कोई भी शक नहीं लगा। तो फ्यूज को हम दोबारा से जो है उसी में जो है जहाँ से निकाले थे फ्यूज में ही लगा देंगे। फ्यूज वाले होल्डर में हम इसको जो है दोबारा से अच्छी तरीके से टाइट करना, लूज इसको नहीं रखना है। तो अब हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कहाँ से रहा। फिर अब हमारी बारी थी एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से बारी से चेक करना। तो हम क्या किए, इसके बाद आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, हम क्या किए, मेंस को बंद कर दिए और फिर इन्वर्टर मोड पे लाइटें चलाने लगे। तो कुछ जो है लाइटें एकदम सही जल रही थी। तो फिर हम जो है हमारा ध्यान टॉप की तरफ नहीं जा रहा था। जो इन्वर्टर का टॉप लगा होता है, इन्वर्टर में इनपुट सप्लाई आती है, जब उस पर हमारा थोड़ा सा ध्यान गया ना, तब हमको पता चला कि जो है ये तो जो है स्पार्क यहीं से हो रहा है। तो फिर हम क्या किए कि हमने जो है एक सॉकेट मंगवाया, फिर और एक टॉप मंगवाया। पहले हम इसको क्या किए, इसको निकाल के देखे तो इसके पास से जब हम देखे ना तो ये पूरी तरीके से जला हुआ था। इसके अंदर से स्पार्क भी हो रहा था और आवाज़ भी आ रही थी। तो इन्वर्टर में कभी भी कोई दिक्कत हो ना तो पहले आप इन्वर्टर के पास ही जाके चेक कर लीजिए। देखिए आप किस तरीके से जो है ये जला हुआ है। आप देखिए टॉप को हम बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि टॉप भी जल चुका है और इसी के साथ सॉकेट भी जल चुका है। तो कनेक्शन ऑलरेडी इन्वर्टर में जो मिलना चाहिए फेज़ वाली सप्लाई वो ठीक से मिल नहीं रही थी, स्पार्क के साथ मिल रही थी। तो स्पार्क के साथ फेज़ जो है आउटपुट बाहर निकाल रहा था। अगर यही हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट जला होता, यानी आप लोग देख सकते हैं रेड वाला पॉइंट जला हुआ है हमारा जो प्लग में लगा हुआ है, तो हम बाहर से पीछे से क्या किए, जो आउटपुट सप्लाई हमारी पीछे इन्वर्टर के लगी होती है इसको भी आप निकाल लीजिए तब, और इन्वर्टर को बंद कर लीजिए इन्वर्टर के पास से, तब आप इस तरीके से प्लग को टच करिएगा। नहीं तो आपको आउटपुट जो करंट आता है, कहीं कहीं लाइनें उल्टी चलती हैं तो उससे आपको भयंकर करंट लग सकता है। इसलिए कभी भी अगर आप इन्वर्टर का प्लग निकाल रहे हैं, उसमें कुछ करना है तो इन्वर्टर के पीछे जो आउटपुट लगा होता है उसको भी निकाल लें। इन्वर्टर में जो स्विच ऑन ऑफ लगी होती है इसको भी बंद कर दें, तब आप इन्वर्टर का प्लग चेंज कर सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पूरी तरीके से इन्वर्टर को बंद कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लग को जो है काट के हम
बाहर निकाल देंगे तो आप लोग देख सकते हैं रेड वाला वायर जला। अगर ब्लैक वाला वायर जला होता ना तो क्या होता, इन्वर्टर खट खट करके बंद होता फिर चालू होता। क्योंकि इन्वर्टर से क्या होता है, काले वाले वायर से क्या होता है, सप्लाई जो है हमारी उसी से जाती है, न्यूट्रल उसी से मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं उधर का टॉप हम बदल दिए हैं। अब हम सॉकेट को भी चेंज कर देंगे। सॉकेट भी जल चुका है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है जल चुका है। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको जो है चेंज कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स जब हम सॉकेट को चेंज कर दिए, फिर इसके बाद इस टॉप को भी चेंज कर दिए दोबारा से। जब हम इन्वर्टर को लगाए, फिर इसके बाद हम जो है इसको अच्छी तरीके से लगा दिए टाइट करके। और इसके बाद पीछे जो आउटपुट वायर लगा होता है हमारा इन्वर्टर के पीछे, जिधर से एक फेस वायर निकलता है, तो इससे इसको भी हम जो है इन कर दिए। इसके बाद इसको लगाने के बाद अब हम जो है इसको भी आपको लूज नहीं छोड़ना, अच्छी तरीके से इसको भी लगाना है ताकि इसमें भी स्पार्क ना हो। अच्छी तरीके से टाइट से लगाना है इसको। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका था। अब हम क्या किए, इन्वर्टर को ऑन कर दिए। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद अब हम जो है मेंस ऑन भी कर दिए, यानी स्विच से वहाँ से भी ऑन कर दिए। तो फ्रेंड्स अब हमको लग रहा था कि लगभग इन्वर्टर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स ठीक भी हो चुका है। फ्रेंड्स हम जब नीचे आए तो हमने देखा कि सारी लाइटें बराबर जलने लगी, कोई भी फ्लक्चुएसन नहीं था। आपको इस वीडियो में इसमें नहीं दिख पाएगा फ्लक्चुएसन हो रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।